सो आज हम माउस का अपना स्ट्रक्चर बनाना देख रहे हैं। किस टाइप के माउस, जैसे कि आपने देखा है ये लॉजिटेक का M185 माउस है। इसका स्ट्रक्चर बनाने का देखेंगे हम। यही क्यों लिया हमने, इसमें कर्वेचर में मल्टीपल मिलेंगे। आप देखोगे तो ये भी कर्वेचर है हमारा, ऊपर भी यहाँ पे स्मूथ कर्वेचर है, यहाँ पे हमारे फिंगर के लिए एक डिप्रेशन दिया हुआ है, फिर साइड से उठ रहा है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर को बनाएंगे। साइजिंग वैल्यू आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे एनोटेट की हुई है कि बीच का जो स्ट्रेट फ्लैट पोर्शन है वो हमने 100 mm का लिया हुआ है। ऊपर का आगे का गैप कम का है वो 5 का लिया हुआ है, पीछे का गैप ज़्यादा का है वो 7.5 का लिया हुआ है। नीचे आप देख सकते हो, आप अगर ध्यान से देखोगे तो एक इमेजनरी लाइन आप देख सकते हो, ये वाली जो बन रही है। हम सबसे पहले ये वाली प्रोफाइल बनाएंगे। अब जैसी लेफ्ट प्रोफाइल है वैसी राइट प्रोफाइल है, तो हमें दोनों प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, एक तरफ की प्रोफाइल को कवर करेंगे और उसको बनाएंगे। उसके बाद बाकी पूरी बॉडी को मिरर कर देंगे। क्लियर क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉटम में ये वाली प्रोफाइल बनाते हैं जो कि दिख रही है। ये कैसे आएगी, यहाँ से थोड़ा सा बाहर गई हुई है। इस पॉइंट की डिस्टेंस को भी हमें पिकअप करना होगा। ठीक है। सो मैं स्ट्रक्चर देना स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद साइजिंग वैल्यू बताता जाऊँगा, वो हम एनोटेट करते जाएंगे। सो हम यहाँ से चलते हैं किसमें, जनरेटिव शेप डिज़ाइन बॉडी पे गए हम। मॉड्यूल पे हाइब्रिड डिज़ाइन को हमने ऑन किया, एक्टिव किया, ओके किया। अब यहाँ पे टॉप प्लेन पे हम स्केच पे चलते हैं। स्पेशल लाइन ली हमने और स्पेशल लाइन से पहले हमने एक सेंटर लाइन ली स्ट्रेट, इसको डिफाइन कर दिया हमने 100 का। आगे एक और लाइन ली, इसको डिफाइन किया 5। पीछे एक दूसरी लाइन ली, सेवन पॉइंट फाइव। ठीक है। अब स्पेशल लाइन पे चलते हैं। यहाँ से लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया यहाँ, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, थर्ड पॉइंट अंदर दिया, फोर्थ पॉइंट फिर बाहर दिया और फिफ्थ पॉइंट फिर अंदर दे दिया। अब देखो ये स्ट्रक्चर तैयार कर दिया हमने, दिख रहा है सभी को? यस सर। ओके। एक काम हम और कर रहे हैं, यहाँ से एक सेंटर लाइन बनाई, नीचे से भी एक और सेंटर लाइन बनाई। इस सेंटर लाइन को और इस आर्क को हमने टेंजेंट कर दिया, इन सेंटर लाइन को और ये वाले आर्क को भी हमने टेंजेंसी दे दी। ठीक है सबको? आप देख सकते हो क्योंकि मैंने टेंजेंट कर दिया है तो इसको मूव करने में हमें प्रॉब्लम होगी। मैं इसको अंडू कर देता हूँ अभी, टेंजेंसी को लगे रहने देते, साइजिंग को ऐसे ही सेटअप करते हैं हम। 35 दिया हमने इसको, इसके गैप को हमने 28 दे देते हैं। पीछे वाले गैप को 25 दे देते हैं। अब डिफाइन करने के लिए इस पॉइंटर से इस लाइन का गैप भी डिफाइन कर देते हैं हम, 15। सब देखो हमने ये वाला शेप बना लिया, यहाँ से ऐसे आ रहा है, ऐसे आके इधर बेंड होके जा रहा है। तो देखो ये वाला शेप तैयार हो गया हमारा, मोर और लेस ऐसे दिख रहा है या नहीं? यस सर। ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हो। साइजिंग वैल्यू लेने के लिए आपको ये ज़्यादा बेटर शेप मिल जाएगा, व्यू मिल जाएगा। कर लिया? यस सर। आगे प्रोसीड करें अब हम। यस सर। इतना बनाने के बाद हमने एग्जिट किया।
एग्जिट करने के बाद वापस से हम टॉप प्लेन पे चलते हैं। टॉप प्लेन पे क्लिक किया, स्केच पे गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, सेंटर लाइन बनाई अगेन। अब अगर मैं बॉटम पे देखूंगा तो इसकी आउटर प्रोफाइल आ रही है, मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, देखो आउटर प्रोफाइल ये येलो से रिप्रेजेंट करता हूँ। यस सर। अब हम आउटर प्रोफाइल बनाने जा रहे हैं इसकी, ठीक है। स्पेशल लाइन पे गए, फिर से वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, एस्केप किया, डायमेंशन डिटेल पे गए, 5, 7.5, अब इसके गैप को चेंज करते हैं हम, इसको 40 कर दिया, इसको थोड़ा सा पास रखते हैं, 30 नीचे वाला था तो इसको 32 कर दिया, इसको भी 30 कर देते हैं। पॉइंट टू पॉइंट को इंसाइड कर दिया, वर्टिकल में का डिस्टेंस दे दिया हमने जो नीचे वाले का था। तो आप देख सकते हो हमने आउटर प्रोफाइल इस तरीके से तैयार कर दी और एग्जिट कर दिया, ठीक है। यहाँ तक सभी को? यस सर। अच्छा, अब अगर मैं इसको एक्सट्रूड करूँ तो ये तो बिल्कुल सीधा एक्सट्रूड होगा या नहीं? यस सर। ठीक है। अच्छा, बट अगर मैं इमेज को देखता हूँ यहाँ पे साइड व्यू से, देखो हमने बॉटम से तो शेप तैयार कर दिया, लेकिन अगर आप साइड से देखोगे तो ये कर्वेचर कैसा जा रहा है, देखो ये वाली की बात कर रहे हो, यहाँ से आ रहा है, फिर ऐसे ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है। सो अगर आप ये वाले कर्व को देखोगे, मैं गूगल पे दिखाता हूँ, ये एक्चुअल में क्या होगा, हमारा एक 3D कर्व होगा। ये वाला कर्व देख रहे हो आप, ये एक्चुअल में क्या है, हमारा एक 3D कर्व है। हमने क्या किया, इसकी बॉटम से प्रोफाइल बना दी, ठीक है, जो ये आ रही थी आउटर आउटर वाली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको साइड प्रोफाइल से भी बना रहा हूँ, ठीक। यानी कि दो अलग अलग कर्व बना रहे हैं, एक एक्स वाई एक्सेस में बनाया, दूसरा वाई जेड एक्सेस में बनाया। ऐसा कर क्यों कर रहे हैं हम, ताकि बाद में दोनों कर्व को मिला के एक 3D कर्व बनाएंगे प्रोजेक्शन मेथड से, ठीक है। सो उसके लिए हमने क्या किया, इससे पहले वाले में हमने बॉल जब बनाई थी, याद है सभी को? बॉल में हमने क्या किया था, एक कर्व बनाया था और एक सरफेस बनाया था। कर्व को सरफेस पे क्या कर दिया था हमने, प्रोजेक्ट किया था। उससे क्या तैयार हुआ था, हमारा एक 3D कर्व तैयार हो गया था। अब मैं फिर से प्रोजेक्ट करूंगा, बट अब मैं प्रोजेक्ट स्केच ऑन सरफेस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे जो साइड वाला कर्वेचर जो है, ये सरफेस मुझे बेंड शेप में चाहिए। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक 3D कर्व तैयार करना पड़ेगा। बॉटम का जो कर्व बनाया है और जो 3D कर्व आएगा, उन दोनों को आपस में हम लॉफ्ट करके कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इस काम को करने के लिए अभी हमें एक 3D कर्व बनाना है, तो हमने टॉप व्यू से येलो शेप बना दिया। अब हम इसके फ्रंट शेप पे चल के स्केच पे चलते हैं। स्केच पे जाने के बाद हमने क्या करना है, लाइन ली, यहाँ से हाइट दी, ये आपकी बैक प्रोफाइल है, ये आपके आगे फ्रंट आगे की प्रोफाइल है। यहाँ से भी लाइन ली। अगर आप यहाँ पे साइड व्यू में देखो इसको, तो आप देख सकते हो
यहाँ से गैप ज़्यादा है और पीछे से गैप कम है। तो इसके लिए क्या किया हमने, डिफाइन पे गए, पॉइंट टू पॉइंट कोइंसाइड किया और यहाँ पे भी पॉइंट टू पॉइंट कोइंसाइड कर दिया। अब इसकी हाइट भी देख लेते हैं। हम पीछे की हाइट को थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे, 10 रख लेते हैं, आगे की हाइट कम रखते हैं, 7.5 रख लेते हैं। टेन रख दिया, आगे वाली हाइट को 7.5 रख दिया। अब कर्वेचर हमें जो चाहिए वो इस शेप में चाहिए होगा, ये याद रखिएगा आप। यहाँ से स्पेशल लाइन ऐसे बेंड होके जानी चाहिए। सो स्पेशल लाइन पे गए, फर्स्ट पॉइंट दिया, इस टाइप से बेंड, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, ज़्यादा ही पॉइंट हो गए, इसको डिलीट करते हैं, स्पेशल लाइन पे गए, सो हमने इस तरीके का शेप दे दिया। हेलो, हाँ जी, सो यहाँ तक समझ में आया सभी को जी क्लास? हेलो हेलो, यस सर। हाँ जी। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मैं इसको ऊपर करता हूँ तो यहाँ पे ये वाला कर्वेचर टाइप, इस टाइप का कर्वेचर नहीं ट्रांसफॉर्म हो पा रहा हमारा। यहाँ से ऐसे आए, फिर ऊपर गए, यहाँ से एक स्टीव कर्व पे जाके बेंड होके जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, स्पेशल लाइन को हमने राइट क्लिक किया, स्प्लाइन ऑब्जेक्ट पे गए, यहाँ पे इसमें ऑप्शन होता है डेफिनेशन का, डेफिनेशन पे गए, ठीक है। इसमें हमारे पास ऑप्शन होता है एट पॉइंट आफ्टर, एट पॉइंट बिफोर। अब यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करके दिखा बता रहा है वो एट पॉइंट आफ्टर, कौन से के बाद भाई, हमने कहा पॉइंट टू ये आ रहा है, पॉइंट थ्री आ रहा है, पॉइंट टू के, पॉइंट वन के बाद ऐड करना है। आप देखोगे यहाँ पे दिखा रहा है, ये ऑरेंज करके सेलेक्ट दिखा रहा है, पॉइंट वन ये हो गया, पॉइंट टू ये हो गया, पॉइंट थ्री इधर है, पॉइंट फोर ये लास्ट वाला हो गया। तो मैंने पॉइंट वन के बाद एट पॉइंट आफ्टर पे क्लिक करके ओके किया। ओ सॉरी, यहाँ पे गए, डेफिनेशन पे गए, एट पॉइंट आफ्टर, यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। पॉइंट सिक्स हमने बीच में ऐड कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको बाय डिफॉल्ट ये टेंजेंसी कंडीशन पे होता है, आप इसको डिलीट कर दो और यहाँ से आप अपना शेप को ट्रांसफॉर्म कर लो। देखो आ रहा है प्रॉपर, यस सर। ठीक है। इसको डिफाइन कर देते हैं हम। तो सब देखो, एक एस कर्व पूरा डिफाइन हो गया हमारा ये, यस सर। ठीक है। आपको कुछ और इसमें फर्दर वेरिएशन चाहिए, जैसे मैं स्टीव को थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूँ तो उसको बढ़ा भी सकते हैं हम, यहाँ से 28 कर दिया, ज़्यादा हो जा रहा है देखिएगा, इसको वापस से ट्रांसफॉर्म करें 25 पे रख लिया।
इतना करने का ध्यान से एग्जिट किया। अब देखो आप हमारे पास दो अलग अलग कर्वेचर आ रहे हैं, एक कर्व ये वाला है, दूसरा कर्व ये वाला है। ठीक है, हमने क्या करना है इसके बाद, प्रोजेक्ट करने के लिए हमारे पास एक सरफेस होनी चाहिए ना। हाँ, अभी अगर हम ये वाले टूल पे चलेंगे प्रोजेक्शन पे, तो हमारे पास ऑब्वियसली एक सरफेस होना चाहिए था, बट अभी हमारे पास सरफेस आ रहा है नहीं। देखो प्रोजेक्शन कमांड के लिए हमारे पास ऑब्वियसली सरफेस होना ज़रूरी था। अब हम प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से क्या करते हैं हम अपने एक डिफरेंट टूल का यूज़ करेंगे। ठीक है, दिख रहा है सबको? सो ये सब रिपीट कर देना। देखो कैटिया में जब हम नॉर्मल अपने जनरेटिव शेप बॉडी पे रहते हैं, जनरेटिव वायरफ्रेम एंड सरफेस डिज़ाइन में, यहाँ पे प्रोजेक्शन टूल में हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन मिलता है, प्रोजेक्शन ऑन सरफेस मिल रहा है। yes, यहाँ पे कोई हमने सरफेस क्रिएट किया नहीं, हमारे पास दो अलग अलग 2D कर्व्स हैं, हम चाहते हैं उन 2D कर्व्स को मिला के अपना एक 3D कर्व जनरेट करें, करेक्ट? yes, ऐसे करने के लिए हमें जो टूल प्रोवाइड करता है वो कैटिया वायरफ्रेम एंड सरफेस नहीं प्रोवाइड करवाता, वो हमें ये वाला मॉड्यूल कैटिया का प्रोवाइड करता है। कौन सा है, पढ़िए? शेप। आप अगर कंबाइन भी लिखोगे तो कंबाइन टूल से भी आपका वो फीचर हो जाएगा। तो आपको पहले शेप पे जाना है और यहाँ पे आपका ऑप्शन होता है जनरेटिव शेप डिज़ाइन, दिख रहा है? yes, sir. आप इस पे जाएंगे, इस पे जाने के बाद यहाँ पे भी प्रोजेक्ट टूल आपको मिलेगा, प्रोजेक्शन, जो ये नॉर्मल था हमारा। बट ये प्रोजेक्शन के लिए हमारे पास क्या जरूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है, एक सरफेस की। आप इस पे साइड वाले एरो पे क्लिक करोगे, इसमें ऑप्शन आता है हमारे पास, पढ़िए कौन सा है? कंबाइन। हम इस टूल का यूज़ करेंगे, ठीक है? और अगर आप नहीं चाहते कि आप स्विच करो एक से एक वर्क स्पेस से दूसरे वर्क स्पेस में, तो आप सिंपल यहाँ पे लिख सकते हो सी, अच्छा 1 सेकेंड, सी डॉट कंबाइन। आप लिखोगे वही टूल आपका अप्लाई हो रहा है, दिख रहा है सबको? अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है वो, कर्वेचर 1 और कर्वेचर 2, यानी कि दो कर्वेचर्स को सेलेक्ट करो। तो फर्स्ट कर्वेचर हमने ये वाला दिया एंड सेकंड कर्वेचर हमने ये वाला दिया, और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो प्रीव्यू सेट कर लो। तो जैसे मैं प्रीव्यू पे क्लिक कर रहा हूँ, आप देखो अगर मैं साइड से देखूंगा तो ये साइड वाले कर्व को फॉलो कर रहा है या नहीं? yes, sir. और अगर मैं टॉप से देखूंगा तो जो टॉप पे कर्व बनाया था हमने उसको फॉलो कर रहा है ये, yes, sir. ठीक है, हमने ओके कर दिया। तो हमारा ये कंबाइन कर्व ये वाला तैयार हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो नीचे बॉटम कर्व है और ये वाला कर्व है, इन दोनों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, हाइड कर देते हैं। अब अगर आप ध्यान से देखो तो हमारे पास दो अलग अलग कर्व है, एक बॉटम वाला है और एक उसके ऊपर वाला कर्व है, दिख रहा है सबको? yes, sir. ठीक है, हमारे पास दो अलग अलग कर्व है। यस yes, sir. yes, sir. अब हमें क्या करना है, इन दोनों कर्व को मिला के आपस में एक सरफेस क्रिएट करना है, और वो कर्वेचर, उसके अंदर मल्टीपल कर्वेचर होने चाहिए, जैसे कि हमारे इस बॉडी में हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे।
यहाँ से बाहर आना चाहिए, यहाँ से अंदर दबना चाहिए, यहाँ से फिर से बाहर आना चाहिए। सो अब वो कर्वेचर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम ये वाले सरफेस पे चलते हैं, फ्रंट प्लेन पे स्केच पे गए। एक कर्वेचर टूल तो हम यहाँ बना सकते हैं इन दोनों के बीच में। उसके लिए क्या किया मैंने, स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड पॉइंट नीचे दिया, एस्केप कर दिया। इस पॉइंट को इस कर्वेचर के अब पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट करना है, इसके पॉइंट पे, इसके पॉइंट को राइट क्लिक करके कोइंसाइड, इसके पॉइंट को इसके बॉटम के पॉइंट पर राइट क्लिक करके कोइंसाइड कर दिया हमने। अभी तो बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। यस सर। सो मैंने क्या किया, मुझे इसको राउंड में चाहिए, तो मैं वापस से इस पर राइट क्लिक करता हूँ, स्पेशल लाइन पे, डेफिनेशन पे गए, ऐड पॉइंट आफ्टर, मैंने यहाँ पे पॉइंट ऐड कर दिया, ओके कर दिया। अब ये टेंजेंसी कंडीशन लग जाएगी इसके ऊपर, डिलीट कर देते हैं उसे, और इसको यहाँ से बेंड कर देते हैं। बेंड करने के बाद मैंने इस पे वापस से एक सेंट्रल लाइन बनाई, और इस सेंट्रल लाइन को और बॉटम वाली प्रोफाइल को दोनों को आपस में सेलेक्ट करके क्या कर दिया हमने, टेंजेंट कंडीशन में आ गया ये वाला शेप। ठीक है, एग्जिट कर देते हैं, इधर का कर्वेचर आ गया। अब वापस से इसी प्लेन पे स्केच पे गए हम, अब आगे की प्रोफाइल बना लेते हैं। उसके लिए भी स्पेशल लाइन, 1 2 3 पॉइंट स्पेशल लाइन ले ली हमने, इसके पॉइंटर को इसके पॉइंटर के साथ कोइंसाइड किया, सेंटर लाइन खींची, टेंजेंट कर दिया, कर्वेचर यहाँ से आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हो, एग्जिट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस अब मेरे पास दो प्रोफाइल है, दो कर्व्स हैं। अगर मैं अभी इनको आपस में मिलाता हूँ तो ऐसा नहीं कि बॉडी नहीं बनेगी, सरफेस बॉडी बन सकती है अभी भी, लेकिन मुझे कर्वेचर कैसा चाहिए, यहाँ से तो बाहर की तरफ चाहिए, यहाँ से कर्वेचर अंदर की तरफ चाहिए, फिर यहाँ से अगेन बाहर की तरफ चाहिए। तो ऐसा करने के लिए मुझे कर्वेचर्स को बेंड प्रोवाइड करने मल्टीपल। सो मल्टीपल बेंड्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने सबसे पहले इस वाले फेस पे क्लिक किया, स्केच पे गए, यहाँ पे पॉइंट्स जनरेट किए हमने, 1 2 3, ये 3 पॉइंट जनरेट किए, और इस पॉइंट को इनके ऊपर कोइंसाइड किया, हर एक पॉइंट को। हर एक पॉइंट कोइंसाइड हो गए। आप चाहते हैं ऐसे डिस्टेंस भी दे दो, हम चाहते हैं एक्सट्रीम डिस्टेंस कवर कर ले, जहां से हमें शेप को चेंज करना है, आप वहां पे ये वाले पॉइंट्स दिए, जेड ठीक है, जहां पे आपको कर्वेचर को चेंज करना हो वहां पे आप पॉइंट करें, प्रोजेक्ट करेगा ना। हाँ जी, तो हमने क्या करना है, ये पॉइंट्स हमें कहाँ देने हैं, जहाँ पे हम कर्वेचर को चेंज करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ भाई यहाँ से कर्वेचर बाहर निकलता हो, यहाँ से अंदर की तरफ चाहिए, आप चाहते हो थोड़ा सा और आगे से अंदर की तरफ लेंगे, मतलब कर आपको बॉडी में जहाँ पे भी चेंजेस देने हो वहाँ पे आपको पॉइंट जनरेट करने पड़ेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट्स क्यों जनरेट कर रहे हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में ही हम प्लेन भी जनरेट करेंगे। अब क्या करना है, इन पॉइंट्स के रेस्पेक्ट में प्लेन बनाना है। अब वो प्लेन कैसे आएगा, सिंपल, आपने क्या करना है, यहाँ पे प्लेन पे जाना है, कर्व को सेलेक्ट करना है, पॉइंट देना है, उस कर्व के परपेंडिकुलर उस पॉइंट पे प्लेन जनरेट हो जाएगा। जनरेट हो गया। वापस से प्लेन पे गए, कर्व एंड पॉइंट, हो गया। वापस से कर्व एंड पॉइंट, ओके कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, एक काम और करना होगा, भाई यहाँ पे हमारे पास टूल है, पढ़िए,
हेलो, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। तो आपने क्या करना है, कर्वेचर का और वो इस प्लेन का इस कर्व पे इंटरसेक्शन जनरेट करना होगा, जो कि पॉइंट के तौर पे आएगा। ठीक है, ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि प्रोफाइल को जब हम कनेक्ट करेंगे तो हम स्पेशल लाइन से कनेक्ट तो कर देंगे, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट कोइंसाइड करना होगा, तो इसलिए हमें इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए थे। अब फर्स्ट प्लेन पे क्लिक किया हमने, स्केच पे गए। अगर आप देखोगे तो हमारा प्लेन कौन सा एक्टिव है, ये वाला एक्टिव होगा। अब आप यहाँ पे स्पेशल लाइन लो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, 3 पॉइंट स्पेशल लाइन बनाई हमने, एंड इस पे गए, पॉइंट ऑन पॉइंट कोइंसाइड किया, पॉइंट ऑन पॉइंट कोइंसाइड किया हमने, इसको स्ट्रेट किया, सेंटर लाइन पे गए, इस लाइन को इसके साथ हमने टेंजेंट कर दिया। ठीक है, अब ये पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, आप इसको चाहो तो डिफाइन कर दो यहाँ से, हाइट डिफाइन कर दो यहाँ से इसकी, एग्जिट कर दिया। ठीक है, पहला कर्वेचर आ गया। सेकंड प्लेन पे स्केच पे गए हम, स्पेशल लाइन ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 पॉइंट से लाइन बनाई, पॉइंट को पॉइंट पे कोइंसाइड, पॉइंट को पॉइंट पे कोइंसाइड। अब कर्वेचर कैसा चाहिए भाई, क्योंकि इसमें हमारा थंब आता है पकड़ने के लिए, मिडिल प्रोफाइल पे ग्रैपिंग के लिए, ग्रिपिंग के लिए। सो इसमें जब हम प्रोफाइल रखते हैं तो ऐसे रखते हैं कि ऊपर से अंदर की तरफ होता हुआ है और नीचे से बाहर की तरफ जाए, जिससे कि हम थंब से आसानी से अपने प्रोफाइल को पकड़ सकें। तो मैंने कुछ इस टाइप से इसकी प्रोफाइल कर दी। ठीक है, एग्जिट कर दिया। आप कंप्लीट डिफाइन कर सकते थे, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं थर्ड वाले प्लेन पे स्केच पे गया, वापस से मैंने स्पेशल लाइन दी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एस्केप किया, पॉइंट टू पॉइंट को इंसाइड किया, एक स्ट्रेट लाइन ले ली यहाँ से ऊपर की तरफ, इन दोनों का आपस में टेंजेंट कर दिया हमने, इसको हाइट दे दी यहाँ से 5 की, एग्जिट किया। सो आप देख सकते हो हमने ये स्ट्रक्चर बना दिया। ये जो हमने अभी बनाया इसको हम कहते हैं स्केलेटन, जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, इसको भी हाइड कर देते हैं। हाँ जी गाइस, सबको दिख रहा है ये? यस सर। ठीक है, अभी जो हम वर्क कर रहे हैं इसको हम कहते हैं स्केलेटन सरफेसिंग डिजाइन, क्योंकि हमने क्या किया, अपना एक बेस आप देख सकते हो वायर फ्रेम अपना तैयार कर लिया। अब इस वायर फ्रेम को हमें सरफेस में कन्वर्ट करना है। क्या कन्वर्ट करना है भाई, हमें फीचर क्या चाहिए, हमें ये अलग अलग कर्वेचर्स हैं, इनको मिला के अपना एक सिंगल बॉडी बनना चाहिए। हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं, यहाँ पे फिल सरफेस है, मल्टी सेक्शन सरफेस हमें मिल रहा है। फिल सरफेस का यूज़ सरफेस फिलिंग के लिए होता है, जिसको हम यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी, हम यहाँ पे मल्टी सेक्शन सरफेसेस का यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, ऊपर हमारी प्रोफाइल आ रही है, नीचे गाइड्स आ रहा है।
हमने क्या करना है, प्रोफाइल में 1 बाय 1 एलिमेंट्स को सेलेक्ट करना है। यहाँ से फर्स्ट हमने ये वाला सेलेक्ट किया। सबकी डायरेक्शन आपको प्रॉपर रखनी होगी, मतलब जैसे आप देखो इसकी डायरेक्शन अपवर्ड जा रही है, इनकी डायरेक्शन डाउनवर्ड जा रही है, सो इनको शिफ्ट करेंगे, सिंगल डायरेक्शन में रखना है आपने। सारे सर्फेसेस कनेक्ट हो गए। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे गाइड्स पे जाना है और गाइड्स को सेलेक्ट करना है, फर्स्ट गाइड एंड सेकंड गाइड को, दोनों को सेलेक्ट किया। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद प्रीव्यू चेक किया हमने। अब आप देखो क्या हो रहा है हमारा, कोई बता सकता है? एक स्मूथ कर्वेचर सरफेस बाहर, यहाँ से बाहर की तरफ बेंड होता हुआ जा रहा है, यहाँ से अंदर की तरफ बेंड हो रहा है, फिर बाहर की तरफ बेंड हो रहा है और यहाँ से स्मूथ कर्वेचर पे कन्वर्ट हो रहा है। तो अब देखो ये हमारा एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। अगर हमें लगता है सही है तो हम ओके कर देंगे। और आप इसको चाहो तो यहाँ से भी कंपेयर कर सकते हो, जिनके पास माउस है वो चेक कर सकते हैं। इसी टाइप का स्ट्रक्चर हमारा बन रहा है। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, समझ में आया क्या किया प्रोसेस किया हमने? यस। हाँ जी बताइए, यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा अब क्या करना है हमने, इसके साइड में देखो इसकी बैकबोन दिख रही होगी आपको, ये स्मूथ कर्वेचर वाली। अब हमें बैकबोन बनानी है वाली, तो हम ये वाले सरफेस पे स्केच पे चलते हैं। स्पेशल लाइन ली, यहाँ से यहाँ, यहाँ और इस पे कनेक्ट करके एस्केप कर दिया हमने। ठीक है, ये हमने पीछे का स्ट्रक्चर बनाया बैकबोन का। और आज अभी मैं एक इजी प्रोसेस बताऊंगा सरफेस बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके बम्प देखेंगे, ये कैसे बनाने हैं, इसमें डिप्रेशन जो आ रहा है, ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी मैं एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ, उसमें क्या कर रहे हैं हम, हमने ये स्केच बनाया, इसको हमने एक्सट्रूड सरफेस का फीचर होता है यहाँ पे, एक्सट्रूड कर दिया। अब जो एक्सट्रूजन की डायरेक्शन है वो आप रिवर्स देना है आपको, ये याद रखेगा, मैंने रिवर्स डायरेक्शन दी, ओके कर दिया। इतना दिखा सभी को? हाँ जी। यस सर। यस सर। अब हमारे पास आप देख सकते हो दो अलग अलग सरफेस हैं, मुझे इन दोनों के बीच के सरफेस को फिल करना है। सो यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास, पढ़िए, फिल सरफेस पे गए, हमने इसकी फर्स्ट एज को सिलेक्ट किया और इसके टॉप एज सेकंड एज को सिलेक्ट किया, दोनों मिलके क्लोज कंटूर बन रहा है। आप यहाँ पे प्रीव्यू देखोगे तो वो दिखा देगा क्या कि एक सरफेस से उसने उसको कवर कर दिया, दिख रहा है? यस सर। ठीक है, अगर आपको लगता है सब कुछ ठीक है तो आप इसको ओके कर सकते हो। जो ये वाला एक्सट्रूजन वाला सरफेस था आप इसको हाइड कर दो, तो आप देखो आपके पास ये एक नीचे का सरफेस और ऊपर का सरफेस तैयार हो गया। यहाँ तक दिखा? यस सर। अब मैंने इस वाले सरफेस, मैंने यहाँ पे लिखा सी डैश मिरर, ओके। हम यहाँ से चलते हैं पार्ट डिज़ाइन पे।
पार्ट डिज़ाइन की टूल अप्लाई करने के लिए पहले हमें इसको सॉलिड बॉडी में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए मैं पहले, इसमें ऑप्शन होता है ज्वाइन, मैंने इन दोनों अलग अलग सरफेस को आपस में ज्वाइन कर दिया। पार्ट डिज़ाइन में गए, थिक सरफेस टूल होता है हमारे पास, यहाँ से थिकनेस बतानी है आपने कितनी चाहिए, ओके कर दिया। सरफेस को हाइड कर देते हैं, इस प्लेन के अबाउट हमने ऐसे मिरर टूल लगाया, बॉडी सिलेक्टेड है, ओके कर दिया। ओके ओके ओके, हम काम करते हैं, पहले इसको ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देख सकते हो इसको जब हमने मिरर किया, इस शेप में हमारे पास बीच में आप देखोगे तो ये एक हेयर लाइन आपको देखने को मिलेगी। सिंपल प्रोसेस में हमें वाली हेयर लाइन देखने को मिलेगी, बट नेक्स्ट क्लास में जो हम प्रोसेस लेंगे उसमें हम इसके ऊपर के कर्वेचर को बनाना देखेंगे, उसमें हमें वाली प्रोफाइल्स भी देखने को नहीं मिलेगी। हमने इनको आपस में मर्ज किया, देन पार्ट बॉडी पे गए और इनको क्या कर दिया हमने, थिकनेस दे दी। बाद में सरफेस को आप हाइड कर दो, यहाँ से आपका ये स्ट्रक्चर रह जाएगा। बताइए यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है।